अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं असजद फूड। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं बिरयानी बनाने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ। कराची की मशहूर बिरयानी है, उनमें से एक बिरयानी है ये है। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बिरयानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने का तरीका जो है आपको बताते हैं। अच्छा, जो बिरयानी की रेसिपी है वो 1 किलो गोश्त के लिए है और 1.25 किलो चावल के लिए है। सबसे पहले आपने चूल्हे पे इस पतीले को रख देना है और हल्की आंच पे इसको चूल्हा जला देना है और इसमें हम 1 पाव तेल यूज़ करेंगे। 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले लेनी है और उसको हल्का सा भून लेना है। प्याज डालने के बाद उसको चलाएं और उसके अंदर फिर उसके बाद गोश्त डाल दें। अब इसके अंदर 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिए। फ्लेवर के लिए हमने शान मसाला ऐड किया है और होममेड मसाला भी यूज़ किया है। आप चाहे तो फ्लेवर के लिए कोई से भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें आप कुटी हुई मिर्च ऐड कर दें। हिस्बे ज़ायका नमक यूज़ कीजिए क्योंकि पैकेट में भी नमक शामिल होता है। पानी इतना डालें कि गोश्त डूब जाए और गोश्त गलने में आसानी हो। हल्की आंच करके गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। तेज़ उबाल आने के बाद हम चूल्हा हल्का करके ढक्कन ढक के गोश्त गलाएंगे। यहाँ हमने लिए हैं 6 अदद टमाटर। इसको आप स्लाइसिस में काट लीजिए। अच्छा, याद रहे मोटे मोटे स्लाइसिस काट लीजिए। यहाँ आलू ले लीजिए। ये 1 किलो से थोड़े कम है, या आपके ऊपर है। अगर आपने आलू ज़्यादा रखने तो आप ज़्यादा भी इसमें आलू ऐड कर सकते हैं। इसके भी मोटे मोटे स्लाइस जो है वो आप कट कर लीजिए। सौंफ, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल जावित्री और दालचीनी, इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम होममेड मसाला बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप इस मसाले को बढ़ा भी सकते हैं। हम क्योंकि नॉर्मल खाते हैं तो इसलिए हमने नॉर्मल मसाला ही इसमें ऐड किया है। अब हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है अच्छे तरीके से। अब आप इसमें इसके बाद आलू ऐड कर दीजिए जो हमने स्लाइस काटे थे। याद रहे टमाटर और आलू एक साथ डालने हैं क्योंकि टमाटर घुले हुए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते बिरयानी में। के बाद हम इसमें 1 प्याली दही ऐड कर लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये इमली है, ये इमली भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो आलू बुखारा भी डाल सकते हैं और ये इमली भी डाल सकते हैं। और ये जो मसाला आपको नज़र आ रहा है प्याली में, ये हम ग्राइंड कर चुके हैं। इसको आप इसमें ऐड कर दें। इसको हम आलू गलने तक ढक के रख देंगे। ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए हमने इसके अंदर आधा कप जो है वो तेल ऐड किया है और इसमें हमने प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लेंगे। इसमें प्याज जो है वो 3 अदद ली हैं। प्याज जो है ये ब्राउन हो चुकी हैं। इसको इस तरीके से हम कूट लेंगे। ये वो मसाला है जो हमने पीसा था। इस मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये मसाले को हम बिरयानी में ऐड कर देंगे। 7 से 8 मिर्चें आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपने ज़्यादा मिर्चें रखनी है तो आप इसमें ज़्यादा हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, अब हमने चावल बॉईल करने हैं तो 1 किलो जो हमारे 1.25 किलो जो हमारे पास चावल थे उसी में उतना ही पानी ले लेना है जितने के चावल हैं और इसको हम बॉईल कर लेंगे। अब इसमें आपने 4 से 5 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। अब इसमें 2 तेज़पात के पत्ते और 2 लौंग ऐड कर दें। ये 1.25 किलो चावल हैं, इसको आपने पहले भिगो लेना है। ये पहले से भीगे हुए रखे हुए थे तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। अब इसको आप पानी में डाल दें बॉईल करने के लिए। चावल डालने के बाद आपने चम्मच को चलाना है ताकि चावल जो है आपस में जुड़े ना। अब ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और हमने इसको छन्ने में छान लिया है। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आधा मसाला हमने पहले इसमें से निकाल लिया है ताकि हम इसमें डबल तह लगा सकें। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप देखते जाइए। धनिया, पुदीना और नींबू के कुछ स्लाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। आप भी इसमें ऐड कर दीजिए। ये तवा रख दें दम लगाने के लिए। तवे का चूल्हा ऑन कर दें और इसके ऊपर भगोना रख दीजिए। अब हम इसमें चावल की तह लगाएंगे। तह लग चुकी है। अब इसके बाद हम दूसरा मसाला डालेंगे। अब इसमें दोबारा से आपने मसाला ऐड करना है। उसके बाद आप दोबारा से तह लगा दें ताकि अच्छी तरह पूरी बिरयानी में मसाला ऐड हो जाए। इसमें हम एक और तेज़पात का पत्ता ऐड कर देंगे। 3 से 4 चमचे ऑयल डालें ताकि चावल सख्त ना हो और इसी तरह इसमें जो है वो कलर भी ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसको दम पे रख देंगे। और अब इसको दम पे रख देंगे आधा घंटे के लिए। शुरू के 10 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे दम के लिए और बाद में फिर हम इसको बाद के 20 मिनट हम इसको स्लो आंच कर देंगे। ये देखिए हमारी बेहतरीन, बहुत ही आसान और बेहतरीन बिरयानी तैयार है। आपके मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा होगा। तो मज़ीद ऐसी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए। देखते रहिए असजद फूड। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।